वबरकातुहू। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। आदत बना ले जो तिलावत कुरान की, आदत बना ले जो तिलावत कुरान की, अल्लाह ताला की नजर में वो इंसान चमकता है। मोहतरम प्रिंसिपल साहिब, मुअज़्ज़ज़ उस्ताद किराम और मेरे प्यारे साथियों, मैं इर्तज़ा जहांगीर और मैं मदीहा शफी आज आपके सामने एक बहुत ही खास मौजू पर रोशनी डालना चाहती हूँ, जिसका उन्वान है कुरान की अहमियत। Dear friends, Quran Pak is the last divine book sent by the Allah Almighty for the guidance of mankind. मुअज़्ज़ज़ साथियों, हम सब जानते हैं कुरान करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ है। ये किताब सिर्फ इबादत की नहीं बल्कि डेली लाइफ की तमाम मालूमात में रहनुमाई करता है। इसमें कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ मौजूद है। तो चलिए आज हम देखेंगे कि कुरान क्यों जरूरी है। Why is this book so important? Why? Can anybody tell me? Let us know why Quran is important. Point number 1, because it is a source of hidayah. मुअज़्ज़ज़ साथियों, ये जो कुरान है ये हिदायत का एक वाहिद जरिया है। ये हमें सीधी राह दिखाता है। अगर हम गौर करेंगे, कुरान दुनिया की वो वाहिद ऐसी बुक है जिससे हमें हिदायत मिल सकती है, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं सूरह बकरा सूरह नंबर 2 वर्स नंबर 2 में फरमाते हैं हुदल लिल मुत्तकीना, इट्स द गाइडेंस फॉर दोज हू फियर अल्लाह। ये उन लोगों के लिए गाइडेंस है जो अल्लाह तबारक तआला से डरने वाले हैं। तो चलिए आज हम देखेंगे क्या हम अल्लाह तबारक तआला से डरने वाले हैं, क्या हम इस मारूफ किताब पर अमल करते हैं। अगर करते हैं तो फिर हम अल्लाह तबारक तआला से डरने वाले हैं। If we are really following its rules, then we are the great Muslim. If not, then we should islah ourselves. हमें खुद को बदलना होगा, खुद की इस्लाह करनी होगी। Point number 2, why Quran is important? Because it is manual for life. ये हमें इखलाक, मालूमात, अदल और सब्र सिखाता है। Quran teaches us how to live, how to talk, how to behave, and how to worship. ये सब कुछ हमें कुरान सिखाता है। अगर कुरान हमारे अंदर ना होगा तो हमें फिर जिंदगी का असली मकसद कभी समझ नहीं आएगा। तो हमें क्या चाहिए कि कुरान को नमूना बनाए, इसके मुताबिक चले। And the third point is peace of heart. कुरान पढ़ने से दिलों को सुकून मिलता है, बल्कि अगर आजकल देखा जाए लोग म्यूजिक को सुकून समझते हैं, बल्कि अब अल्लाह तबारक तआला खुद कुरान में फरमाते हैं सूरह राद सूरह नंबर 13 वर्स नंबर 28 में फरमाते हैं अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, only in the remembrance of Allah do hearts find peace. म्यूजिक सुनने से नहीं, एंटरटेन करने से नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक तआला की जिक्र करने से दिलों को सुकून मिलता है। Quran gives us emotional strength and spiritual calmness. Point number 4, rewards and benefits. अगर हम गौर करेंगे कि कुरान पढ़ने से हमें कितना फायदा मिलता है, एक हुरूफ को पढ़ने से हमें 10 नेकियां मिलती है। One letter of the Quran, 10 good deeds. 10 letter of the Quran, 1000 good deeds. गौर कीजिए, एक हुरूफ को पढ़ने से हमें 10 नेकियां मिलती है और 10 हुरूफ को पढ़ने से हमें 1000 नेकियां मिलती है। Point number 5, शफाअत, in English it means intercession. कुरान क़यामत के रोज अपने पढ़ने वालों की सिफारिश करेगा, कुरान में आया है। Read the Quran for it will intercede for its companions. अगर हम कुरान को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, then it will speak in our favor on the day of judgment, when nobody will be cares for us, not even our mama papa. Nobody means nobody. तो हमें क्या चाहिए कि कुरान के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाए, इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। But the question is how to connect with Quran, and the answer is by the daily recitation. हमें रोज कुरान की तिलावत करनी चाहिए, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जब हम इसको समझेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो हमें क्या चाहिए कि हम दूसरों को भी कुरान पढ़ने की दावत दें। Because we all know the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam says, the best amongst you are those who learn Quran and teach it. आखिर में हमें यही समझ आया कि Quran is a gift from Allah, a source of light, a key to success in this world and the hereafter. आखिर में हमें यही समझ आया कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान पढ़ने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। Have a blessed day ahead. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।